नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली का बस ट्रांसपोर्टेशन अभी और इम्प्रूव होने जा रहा है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली के लिए 200 और इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली सरकार की दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर स्कीम का हिस्सा है, जिसको अप्रैल 2025 में ही लॉन्च किया गया है। अभी तक इसके अंतर्गत 400 बसेस ऑलरेडी फ्लैग ऑफ की जा चुकी हैं और अब उसमें 200 और ऐड की जा रही हैं। 9 मीटर लंबी इन बसेस की कैपेसिटी 23 सीट्स की बताई गई है, जहां पर एसी, सीसीटीवी कैमरास, जीपीएस और पैनिक बटन्स भी इनमें लगाए गए हैं। और दिल्ली जैसी सिटी जहां पर काफी नैरो और कंजेस्टेड रोड देखने को मिलते हैं, उसके लिए बसेस काफी ज्यादा सूटेबल हैं। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 200 नई बसेस के चलते और बहुत सारे नए रूट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 229 ईयर्स के वेट के बाद कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी फाइनली न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रही है और अभी इसको लेकर उन्होंने सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। दोस्तों न्यू कानपुर सिटी एक काफी लंबा प्लान प्रोजेक्ट है, जिसको 1996 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था और फिर उसके 15 से 20 साल बाद ये देखा गया है कि इसके ऊपर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला है। 153.31 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके लिए एक्वायर की जाएगी, जिसमें से 57.61 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी है और 600 करोड़ रुपीज जो कि लैंड एक्विजिशन के ऊपर खर्च किए जाएंगे, उसमें से भी 300 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जा चुके हैं। 183 करोड़ रुपीज यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए जाएंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और एक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कुछ की हाइलाइट्स की बात करूं तो 45 मीटर चौड़ा एक सेंट्रल रोड भी यहाँ पर बनाया जाएगा, कनॉट प्लेस की तरह। पटना की तरह के रिवर फ्रंट भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है। और क्योंकि अभी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं, तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अगस्त में इसको लॉन्च कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों नीति आयोग के द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अप्रूव कर दिया गया है और अब रेलवे के द्वारा एक और स्टेशन को बड़े स्केल पर रीडेवलप किया जाएगा। दोस्तों विजयवाड़ा जंक्शन हमारे देश का 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है, जो डेली 1.4 लाख पैसेंजर्स, 190 एक्सप्रेस ट्रेन और 170 फ्रेट ट्रेन को हैंडल करता है। और यही मेन रीजन है कि इसके डेवलपमेंट के ऊपर 946 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगे। 50.14 एकड़ के एरिया में 2 स्टेशन बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की जाएगी, जहाँ पर ईस्ट साइड वाली मेन बिल्डिंग होगी 192 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च की जाएंगे। वेस्ट साइड बिल्डिंग के ऊपर 31.73 करोड़ रुपीज, प्लेटफॉर्म रिफर्बिशमेंट और रूफिंग के ऊपर 62.34 करोड़ रुपीज, 18.62 करोड़ रुपीज का एक सेंट्रल फुट ओवर ब्रिज, 28.34 करोड़ रुपीज के 2 और फुट ओवर ब्रिजेस। इसके अलावा फूड कोर्ट, पार्किंग, वेटिंग लॉज, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जा रही है कि डेली 2 लाख पैसेंजर्स को काफी इजीली हैंडल कर पाएगा। और अभी क्योंकि अप्रूवल मिल गई है, तो जल्द इसके ऊपर काम भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी स्टारलिंक को भारत के अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने की अप्रूवल मिल गई है और अब ये लाइसेंस पाने वाली ऐसी तीसरी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों स्टारलिंक से पहले एयरटेल बैक्ड वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन दोनों को इस तरह का लाइसेंस मिल चुका है। पर अभी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ना तो स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है और ना ही इन स्पेस की अप्रूवल मिली है, तो इसी कारण स्टारलिंक समेत ये दोनों कंपनीज अभी उनके ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। पर बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा यहाँ पर सभी मैटर सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं, तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन जल्द यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद ये सभी कंपनीज भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद मेट्रो का फेज 2 भी अप्रूव कर दिया गया है और अभी हैदराबाद मेट्रो के अंतर्गत 3 और मेट्रो लाइन्स तैयार की जाएंगी। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो पहला कॉरिडोर हैदराबाद एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी तक होगा, 39.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 9 मेट्रो स्टेशन। दूसरा कॉरिडोर पैराडाइज से मिर्चल तक होगा, 24.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 9 मेट्रो स्टेशन। जबकि तीसरा कॉरिडोर जेबीएस से शमीरपेट के बीच होगा, 22 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी और 11 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर भी तैयार किए जाएंगे। कुल मिलाकर फेज 2B में 86.1 किलोमीटर का नया नेटवर्क यहाँ पर ऐड किया जाएगा। 19,579 करोड़ रुपीज इनके ऊपर खर्च आएगा, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकारें मिलकर इसको फंड करेंगी। अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है, तो अभी इसको फाइनल अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजा जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम सरकार के द्वारा एक नया ISBT अप्रूव कर दिया गया स्टेट के अंदर और इसे असम के श्रीभूमि टाउन में बनाया जाएगा। दोस्तों इस ISBT को एक मेजर ट्रांजिट हब के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जो फैला होगा 15 एकड़ के एरिया में। अराइवल एंड डिपार्चर बेस, डिजिटल टिकटिंग, लॉन्च, सैनिटेशन ब्लॉक्स, फूड कोर्ट्स और मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर तैयार की जाएगी। जैसे कि आपको यूजुअली ISBT में देखने को मिलता है, वो सब फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। 320 करोड़ रुपीज यहाँ पर सरकार खर्च करने वाली है। असम सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर इसको मिलकर फंड करेंगे। एक बार ये तैयार हो जाता है तो इसके चलते सिटी सेंटर ट्रैफिक काफी स्केल पर रिड्यूस हो जाएगा
इसी साल के अंदर अंदर इस ISBT का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और 2027 के मिड तक इस ISBT को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा उड़ीसा में एक नई सोलर फैक्ट्री की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसको लेकर अभी उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों सोलर फैसिलिटी एक मॉड्यूल और सोलर सेल फैक्ट्री होगी, दोनों चीज़ों की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जो कि गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में टाटा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनकर तैयार होगी। 57 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर इनको मिल गई है टाटा की तरफ से। इसलिए बताया गया है कि मॉड्यूल फैक्ट्री यहाँ पर तैयार की जाएगी, जिसकी कैपेसिटी 4 गीगावाट की होगी और इसको लेकर ही अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। एक बार जब इसके ऊपर अच्छा खासा काम हो जाता है तो इसी के बगल में एक और फैक्ट्री सेटअप की जाएगी सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और वो इससे भी बड़ी होगी। 4.8 गीगावाट की उसकी कैपेसिटी होगी। 2026 के अंत तक मॉड्यूल फैक्ट्री, जबकि 2027 के अंत तक इनकी सोलर सेल फैक्ट्री भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी, जिसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम कैबिनेट के द्वारा स्वाहिद कनकलता बरुआ यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दे दी गई है और इसको बनाने के लिए 400 करोड़ रुपीस भी एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों ये बेसिकली एक नई यूनिवर्सिटी होगी, जिसको गोपुर के भोलागुड़ी टी स्टेट में सेटअप किया जाएगा। कुछ प्राइवेट लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी असम सरकार के द्वारा इसको बनाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और दूसरी जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड एडवांस प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। और अभी क्योंकि 400 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं तो उम्मीद है कि जल्द इसके ऊपर काम भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट उड़ीसा से ही है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 12 और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है और इसके थ्रू उड़ीसा में 28,084 करोड़ रुपीस की हमें इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बेसिकली ये वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है जो उड़ीसा सरकार ने उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव के दौरान साइन किए थे। भोपालपुर, छतरपुर, बोगुड़ा और बरपल्ली, इन एरियाज में आपको इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी। कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूं तो 7,200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ओसियर एनर्जी के द्वारा, 6500 करोड़ रुपीस पेट्रोनेट के द्वारा, 4,000 करोड़ रुपीस यूपीएल के द्वारा और 4,000 करोड़ रुपीस एचएचपी के द्वारा भी यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, एग्रो प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और इको टूरिज्म के एरिया में भी अच्छी खासी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। कुछ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ पर की जाएगी। ओवरऑल इसके चलते आपको 15,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर है, जिसके ऊपर दोस्तों फाइनली कुछ हमें प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी ऐसा बताया गया है कि इसको लेकर मुंबई में पहली मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, जहाँ पर इसको लेकर फर्दर डिस्कशंस किए जाएंगे। दोस्तों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके बायलैटरल रिलेशंस कुछ खास नहीं है, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना बड़ा होगा तो वो कंट्रीज भी अपने बायलैटरल रिलेशंस को साइड में रखकर इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो पहली मीटिंग कंडक्ट की जाएगी ये उसी का ही एक टेस्टामेंट है। इस मीटिंग में देखा जाएगा कि कैसे इसका रूट डिज़ाइन किया जाए, कैसे इसकी प्लानिंग हो और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज होंगी जो इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी। और अगर दूसरे प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको भारत पर बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबे समय तक हमें इसका फायदा होगा। आज के आखिरी अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट को और प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सेटअप करने जा रही है तारघर के अंदर और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच में वाटर ट्रांसपोर्टेशन को स्टेब्लिश किया जाए। दोस्तों इनलैंड वाटर टर्मिनल पनवेलगढ़ के सदर्न बैंक पर बनकर तैयार होगा। अराउंड 5 से 7 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर ईयरमार्क की गई है इसको बनाने के लिए। बताया गया है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए एक कोस्टल रोड भी प्लान किया गया है जो और तेजी से बनाया जाएगा, क्योंकि इस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को कनेक्ट करना है। पैसेंजर्स के अलावा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी टर्मिनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।